कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ था एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी है। तरह तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कैटायनिक फॉर्म में होते हैं, कुछ एनायनिक फॉर्म में होते हैं, कुछ न्यूट्रल फॉर्म में हो गया, कुछ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इन तरह तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इस पोर्शन को आप समझ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो ले लिया जाता है भाई। ठीक है, अब देखिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की होगी। वहाँ पर करते क्या थे, सबसे पहले अगर कोई लेंथी कंपाउंड दिया तो आप पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, करते हैं भाई। वहाँ पर आप ब्रांचिंग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कई सारी ब्रांचिंग है तो उन ब्रांचिंग की नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। करते थे नहीं करते थे? करते थे। ठीक है, ब्रांचिंग की नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने के बाद में आप पेरेंट चेन की नेमिंग करते थे। यही पार्ट हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी फॉलो करने वाले हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में देखें, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई, तो वो हमेशा आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर होता है, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर होता है। कोऑर्डिनेट ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट होता है, उसके अंदर आपको मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज लिगेंड्स। लिगेंड्स आपका सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको सबसे पहले नेमिंग करना है किसकी, लिगेंड्स की। कई सारे लिगेंड्स दिए हैं तो उनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनकी नेमिंग कर लीजिए। फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे। तो यही पैटर्न हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले मैं रूल्स लिख देता हूँ, उन रूल को फॉलो करके हम नेमिंग करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर नॉमेनक्लेचर डाल देता हूँ। नॉमेनक्लेचर हो गया भाई, नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है भाई, कंपाउंड्स, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही होते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी डाल सकते हैं। ठीक है भाई, जो फर्स्ट रूल आपको फॉलो करना है, रूल क्या है भाई, कैटायन, जो कैटायनिक पार्ट होता है, कैटायन इज ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाई एनायन। अब देखिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी तक आप लोगों ने चाहे आयनिक कंपाउंड्स पढ़े हों, चाहे कोलेन कंपाउंड्स पढ़े हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उनमें सबसे पहले कैटायनिक पोर्शन नेम किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में ले लेता हूँ, ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। इसमें कैटायन कौन सा है, सोडियम हो गया। एनायन कौन सा है, क्लोरीन हो गया। क्या मैं इसको बोलूँगा क्लोरीन सोडियम? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आप कैटायन की सबसे पहले नेमिंग करेंगे। कोई भी कंपाउंड्स हो, कैटायन की सबसे पहले नेमिंग करेंगे, फिर इसके बाद में एनायन। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड काफ़ी बड़ा होगा तो उसमें आप आइडेंटिफाई करें कौन सा कैटायन पोर्शन है, फिर इसके बाद में आइडेंटिफाई करें कौन सा एनायन पोर्शन है। कैटायन की आप नेमिंग करेंगे, फिर इसके बाद में आप जाएंगे एनायन की नेमिंग करने के लिए। ठीक है भाई, एनायन मतलब कि जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखिए भाई, सेकेंड पार्ट, अगर लिगेंड्स, कई सारे लिगेंड्स दिए हैं तो यहाँ पर नेमिंग ऑफ लिगेंड्स किस ऑर्डर में करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये पार्ट में लिख देता हूँ। नेमिंग सबसे पहले लिगेंड्स की आपको करनी है। ठीक है, तो लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल पार्ट। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, ये तो अगर डिफरेंट लिगेंड्स दिए हुए हैं तो उनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अगर एक ही टाइप का लिगेंड्स कई टाइम दिया है, जैसे 4 टाइम हो गया, जैसे NH3 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, तो अगर एक ही लिगेंड हो गया कई टाइम दिया है तो वहाँ पर आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे अगर 2 टाइम दिया है तो डाई, 3 टाइम दिया है तो ट्राई। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर गिवन देयर व्हेन सेम टाइप लिगेंड्स, और कैसा लिगेंड, यूनिडेंटेड। मैं स्पेसिफिकली ये मेंशन कर देता हूँ भाई, खासतौर से ये जो कंडीशन आप यूज करेंगे तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, व्हेन सेम टाइप ऑफ यूनिडेंटेड मतलब एक ही डोनर साइड रहेगा, एक ही डोनर साइड, चाहे लोन पेयर में हो चाहे नेगेटिव चार्ज में। व्हेन सेम टाइप यूनिडेंटेड लिगेंड्स आर गिवन मोर देन वन टाइम, ठीक है भाई, यूज
प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एटसेट्रा। ये पार्ट तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी किया हुआ है भाई, ये पार्ट तो आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करना है। ये तो लिगेंड से रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो गया। आप देखिए भाई कुछ पैटर्न जो हमें फॉलो करना है, किस पैटर्न में आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स, नंबर एंड्स नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स, एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर प्लस कर लीजिए चाहे, सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स। हाँ देखिए, अगर प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है भाई, और वो पार्ट आपको यहाँ पर कोई भी कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे तो वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालनी ही पड़ेगी, तभी उसका नेमिंग आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, उन कॉम्प्लेक्स या उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नेमिंग ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये पोर्शन आप दिमाग में रखें। अच्छा, अभी जो भी हम लोग कंपाउंड्स लेने वाले हैं जिनकी नेमिंग करेंगे, उसमें से पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया Fe, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया NH3 ये हो गया। आप ये चाहे आप 6 कर लीजिए भाई, 6 कर लिया, और यहाँ पर कर लिया मैंने +2 कर लिया। अब इसमें देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की मुझे नेमिंग करनी है। तो देखिए मैंने रूल क्या बताया हुआ है, सबसे पहले नंबर्स और फिर नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर सेंट्रल मेटल एटम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर हम हमेशा निकालते हैं, लिगेंड्स से कुछ लेना देना नहीं, वो तो आप चार्ज देख करके या न्यूट्रलिटी देख करके आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। अब देखिए नंबर कितना हो गया, लिगेंड्स कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसी नेमिंग करते हैं, अमाइन। याद हो मैंने जो चार्ट लिखवाया था, लिस्ट ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स कमिंग अंडर यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, तो वो पोर्शन आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है भाई। ये अमोनिया है, और अमोनिया को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे नेमिंग करते हैं, अमाइन, ठीक है भाई। और कितना नंबर दिया, 6, और 6 को क्या यूज करेंगे भाई, हेक्सा। एक सेम टाइप का यूनिडेंटेट लिगेंड्स आपका 6 टाइम दिया हुआ है, तो हेक्सा यूज करेंगे। तो हेक्सा यहाँ पर अमाइन, चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया हेक्सा, और ये अमाइन डबल M रहेगा भाई, डबल M। अगर आपने एक ही M कर दिया तो आपका चला जाएगा उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो थोड़ा सा ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी ये भी दिया हुआ, कभी एक M गायब कर देंगे और सेम नेम दे देते हैं, तो बच्चे वो रीड करके बोलेंगे हेक्सा अमाइन, वर्टिक करके चले जाए, तो यहाँ पर केयरफुल रहना है, डबल M होगा तभी नाम करेक्ट है, अदरवाइज इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है भाई। हेक्सा अमाइन ये हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब इसके बाद में सेंट्रल मेटल, ये क्या है भाई, आयरन। चलिए यहाँ पर मैंने आयरन डाल दिया, आयरन हो गया। अब इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है तो 0 हो जाएगा। Fe + 6 × 0 = 2, तो यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया, ये 2 डाल दिया, ठीक है ना भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायन है, एनायन है, ये कैटायन है, और ये आयन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आयन मेंशन करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको सल्फेट, और ये दिया हुआ है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे भाई, आप इसको आप क्या बोलेंगे, सल्फेट भर नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे सल्फेट आयन। एनायन भी नहीं बोलेंगे, ये आयन है, आयन, तो इसी वजह से आप इसको बोलेंगे हेक्सा अमाइन आयरन सेकेंड आयन, बस हो गया भाई। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरह के लिगेंड्स में इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर मेरे पास में मान लिया जाए कि Fe दिया है, ये NH3 दिया है, भी ये H2O दिया हुआ है, और यहाँ पर होल ट्वाइस कर लिया, यहाँ पर मैंने कर लिया +2, ये दिया है, ठीक है भाई। इसमें भी मैंने न्यूट्रल लिगेंड्स ही डाल दिए, ये भी आपका न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, परंतु यहाँ पर डिफरेंट तरह के लिगेंड्स दिए। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है।
तो ये आपका अमोनिया है तो अमाइन हो जाएगा। अमाइन ए से स्टार्ट होता है, अमाइन AMMIN ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपका, चलिए मैं कहिए तो लिख देता हूँ मैं, ये अमाइन है भाई, ये अमाइन, ठीक है। और ये H2O है, H2O को कैसे नेम करते हैं कॉम्प्लेक्स में? एक्वा, एक्वा यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका AQ एक्वा हो गया। अब देखिए दो लिगेंड्स दिए हैं डिफरेंट तरह के और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर आप कंपेयर करें दोनों में ए है, अगर दोनों सेम है तो आप नेक्स्ट में चले जाइए। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। अगर फर्स्ट अगर अल्फ़ाबेट मैच कर रहा है तो नेक्स्ट में चले जाइए। नेक्स्ट में क्या है? एम दिया हुआ है, इसमें एम दिया हुआ है, इसमें क्यू दिया हुआ है। क्यू के पहले एम आता है तो आप इसकी नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। एम सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद में MNQ ये होता है। तो एम की, तो इसका मतलब है कि अमोनिया की नेमिंग करेंगे। अब देखिए भाई, ये अमोनिया सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर कितना हो गया? 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा। चलिए मैं यहाँ पर कर दिया टेट्रा। अब इसके बाद में अमोनिया, अमोनिया को कैसे नेमिंग करेंगे? अमाइन, AMMIN, अमाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिगेंड्स, ये एक एक्वा दिया हुआ है और कितना एक्वा दिया? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 के लिए डाई, यहाँ पर हो गया डाई और एक्वा हो गया। बहुत ही सिंपल पार्ट। तो चलिए इस पोर्शन को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आइए सेंट्रल मेटल एटम में। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है भाई? ये Fe है, ये आयरन कर दिया, आयरन कर दिया। अब इसके बाद में आपको निकालना है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये छोड़िए, तो चार्ज दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड्स है, 0 हो जाएगा, ऊपर चार्ज रखा है तो यहाँ पर 2 आ जाता है, 2। जो ऑक्सीडेशन नंबर जो आप लिखेंगे हमेशा रोमन नंबर में लिखेंगे, कभी भी 1 2 3 ऐसा आप वो पार्ट मत लिखें, हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाएगा। ये कंडीशन आप दिमाग में रखें। हमेशा जो भी चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम होता है, रोमन नंबर में यूज करेंगे। अब देखिए क्या है आपका? आयन है। चलिए यहाँ पर मैं आयन डाल देता हूँ, ठीक है भाई। एक ये पार्ट हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर डाल देता हूँ, ये हो गया। इसको वीडियो को पॉज करके आप ये नेमिंग लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस चाहिए तो इस वजह से मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, ठीक है, यहाँ पर NO हो गया, यहाँ पर CO हो गया और यहाँ पर Cl4 हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई? क्या इसके ऊपर चार्ज है? चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है ना। ये न्यूट्रल दिया है, न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल दिया हुआ है। तो मतलब है कि इसके नेमिंग में लास्ट में आप आयन नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई, आयन नहीं लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले आप लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका NO दिया, न्यूट्रल लिगेंड्स, ये आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कैसे यूज करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स में? कार्बोनिल। ये आपका क्या है? नाइट्रोसिल, अगर आपको याद हो, नाइट्रोसिल नेमिंग करते हैं। और ये आपका क्लोराइडो, क्लोरीन को क्लोराइडो, ब्रोमीन को ब्रोमाइडो, फ्लोरीन को फ्लोराइडो। ये चीज़ जो मैंने आपको लिखवाया हुआ था वो पार्ट, कॉम्प्लेक्स में इन आयन की नेमिंग कैसे करते हैं। और कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं, खासतौर से कई सारे लिगेंड्स हैं, खासतौर से यूनिडेंटेट में, बाइडेंटेट में और ट्राइडेंटेट में देखा होगा कि एनायन के नेम्स में लास्ट में जो ई होता है वहाँ पर हटा करके ओ लगा देंगे तो आसानी से उसकी नेमिंग हो जाती है। न्यूट्रल लिगेंड्स में आपको कुछ ही सिलेक्टिव लिगेंड्स है जहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका नाइट्रोसिल है, नाइट्रोसिल स्टार्टिंग फ्रॉम N, ये कार्बोनिल है स्टार्टिंग फ्रॉम C, और ये आपका क्लोराइडो है, क्लोराइडो। और ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी C से स्टार्ट हो रहा है और ये भी C से, तो यहाँ कर देते हैं कार्बोनिल। तब ये भाई ये भी C और ये आपका N है, तो ये तो लास्ट में नेमिंग करेंगे भाई। इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें CC मैच हो रहा है तो आप नेक्स्ट में चले जाइए। ये आपका A है और ये आपका H है, तो ये पहले आएगा तो इसकी नेमिंग सबसे पहले यूज करेंगे। तो ये हो गया कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में टेट्रा क्लोराइडो, ये क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है भाई। इसके बाद में क्या हो जाएगा? N, क्योंकि ये
फर्स्ट रहेगा, ये सेकेंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लोराइडो। फिर इसके बाद में ये नाइट्रोसिल, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये प्लैटिनम, सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम, ठीक है। और इसके बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए। ये क्या है, न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल। ये आपका क्या है भाई, Cl4, तो Cl क्या होता है -1, तो -4, और उधर जाएगा इक्वल टू के तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर रोमन नंबर्स लीजिए, कार्बोनिल टेट्राक्लोराइडो नाइट्रोसिल प्लैटिनम 4, ये नेमिंग हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिफिकल्ट दिखेंगे, देखने में बड़ा सा दिखेगा, परंतु एक जो पैटर्न जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए इसके बाद में कुछ और कंपाउंड्स ले लेते हैं और फिर इसके बाद में हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में नेमिंग करते हैं। बोर्ड में मैंने कुछ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कैटायन, ये भी आपका कैटायन, चलिए इनकी नेमिंग कर लेते हैं। H2 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नेमिंग करना है किसकी, लिगेंड की। कई सारे अगर लिगेंड्स है डिफरेंट, तो वहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो करते हैं। अब देखिए ये Cl है, तो Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइडो बोलेंगे, ठीक है। ये H2 है, वाटर को क्या बोलेंगे भाई, एक्वा बोलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो करिए। ए दिया, ये A से स्टार्ट होता है, ये C से स्टार्ट होता है, मतलब है कि आप H2O की नेमिंग सबसे पहले करेंगे। अब कितना वाटर मॉलिक्यूल दिया है, 4 दिया, 4 का मतलब टेट्रा एक्वा हो गया भाई, बहुत ही सिंपल पार्ट है, टेट्रा एक्वा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप दूसरे लिगेंड में आइए, ये क्लोराइडो है, परंतु कितना Cl दिया है, 2 है, तो डाइक्लोराइडो कर लीजिए, डाइक्लोराइडो, ठीक है भाई। अब आ जाइए सेंट्रल मेटल एटम में, करिए तो मैं इस पार्ट को लिख देता हूँ, ये नंबर्स एंड नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड लिखना है आपको सबसे पहले, लिगेंड्स, फिर सेंट्रल मेटल एटम, और फिर इसके बाद में आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये पैटर्न फॉलो करते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड नेमिंग ऑफ लिगेंड्स हो गया। अब इसके बाद में हम सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात करते हैं। तो है क्या भाई, आयरन दिया हुआ, आयरन चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसके बाद में आपको लिखना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड दिया है भाई, 0 हो जाएगा, 4 × 0। अब देखिए ये Cl2 है, Cl का -1 चार्ज होता है, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की कितनी हो जाएगी, -1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू +1 दिया है, तो ये -2 जब उधर जाएगा इक्वल टू के अदर साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 दिया, +1 +2, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हम जो लिखते हैं हमेशा इसको लिखते हैं रोमन नंबर में। अब देखिए ये आयन है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको आयन मेंशन करना, ठीक है भाई। मतलब कि अगर इसकी नेमिंग देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा आयनिक कंपाउंड कोई दिया हुआ है, ठीक है भाई। हालांकि ये ब्रेक नहीं होगा, परंतु इस ये कम से कम पता तो चलेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल तो नहीं है ना, ठीक है भाई। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। एक इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये भी आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें से लिगेंड्स के बारे में नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका क्लोराइडो C से स्टार्ट होगा, ये है आपका नाइट्रो N से स्टार्ट होगा, ये है आपका अमोनिया, तो ये अमाइन होगा, तो A से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग करेंगे, फिर इसकी नेमिंग करेंगे, फिर इसकी नेमिंग करेंगे, क्योंकि A के बाद में C आएगा, C के बाद में N आएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो करते हैं। तो भाई अमोनिया कितना दिया है, यहाँ पर टेट्रा अमाइन कर देता हूँ भाई, टेट्रा अमाइन, डबल M रहेगा भाई, टेट्रा अमाइन, ठीक है। अब इसके बाद में C दिया है, तो क्लोराइडो हो गया, क्लोराइडो, Cl दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो कर रहे हैं, क्लोराइडो हो गया। अब इसके बाद में ये दिया है NO2, तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रो हो गया भाई, नाइट्रो, ठीक है भाई, नाइट्रो। ये नेगेटिव लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ये भी आपका यूनिडेंटेड, ये भी आपका यूनिडेंटेड, ये दोनों नेगेटिव है, ये आपके न्यूट्रल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्रो। इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। चलिए मैं यहाँ पर कोबाल्ट लिख देता हूँ, कोबाल्ट हो गया, बहुत ही सिंपल पार्ट है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो ये तो आपका न्यूट्रल है, 0 हो गया, 4 × 0। ये -1 है, ये भी -1 है, तो -2 हो गया टोटल। अब उधर जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ +1 रखा हुआ, तो +1 + 2 = 3, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, और ये आयन लगा दीजिए, ठीक है भाई, ये हो गया भाई। चलिए अच्छा इसमें आ जाइए थोड़ा सा, इसमें अगर आप ध्यान दें
तो इसमें तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव वेपन। तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिया हुआ है, ठीक है भाई, इसके अंदर की स्पीसी कभी भी ब्रेक नहीं होगी। अगर ब्रेक होगी तो यहाँ से, जहाँ पर काउंटर आयन दिया है इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो गया। तो अगर Cl आपका नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया भाई, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका कैटायनिक पोर्शन में चला गया। कैटायनिक की नेमिंग करेंगे, वही पैटर्न हो गया भाई। अब चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये आपको ये सल्फेट आयन दिया है भाई, SO4 जो होता है सल्फेट, तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फेटो बोलेंगे। तो ये S से स्टार्ट होगा, ये अमाइन है तो A से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। कितना 5 मॉलिक्यूल से दिया तो पेंटा बोल दीजिए, पेंटा अमाइन हो गया। फिर इसके बाद में इसकी सल्फेटो, सल्फेटो, सल्फाइड से सल्फेटो, ए की जगह O आ जाएगा, सल्फेटो हो गया। अब ये क्या हो गया, कोबाल्ट। चलिए मैं कोबाल्ट लिख देता हूँ, कोबाल्ट, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इस कोबाल्ट की। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, कैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ये तो आप इस पार्ट को, ये पार्ट मैंने कर दिया आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। यहाँ पे आप एक चीज़ करें, ये कोबाल्ट हो गया भाई, ये सल्फेट आयन -2 होता है और ये 5 × 0 हो गया, न्यूट्रल लिगेंड हो गया। और क्लोरीन क्या होता है, -1 होता है, = 0, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कोबाल्ट कितना हो जाएगा, -2 -1 = +3 हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। या तो फिर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव हो गया। चलिए इस कॉम्प्लेक्स कैटायन को आप ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये CO हो गया, सल्फेट आयन -2 हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, एंड = ये क्या है भाई, प्लस है तो प्लस ऐसे कर लेते हैं। तो -2 उधर जाएगा तो CO = +3, ऐसे भी कर सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये पार्ट आप लोगों ने सीखा हुआ है, इसमें ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है समय बर्बाद करने के लिए बेवजह। तो ये चीज़ आप लोगों को मालूम है, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये पार्ट किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाती है, 3 हो जाती है। अब देखिए भाई, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या ब्रैकेट के बाहर जो आपका ये दिया हुआ है आयन, इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। और काउंटर आयन की नेमिंग हमेशा कॉमन जो नेम होता है वही यूज करते हैं। जैसे आपका NaCl दिया भाई, NaCl, तो NaCl में ये आपका जो अगर ब्रेकिंग करेंगे तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है भाई। तो इसकी नेमिंग क्या रहेगी, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन है तो आइड लगा देते हैं लास्ट में। तो ये आपका Cl दिया हुआ, Cl तो यहाँ पर क्लोराइड कर दीजिए, बस कॉमन नेम यूज करते हैं यहाँ पर, कॉमन नेम। अब देखिए क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर यहाँ पर 2 होता 3 होता तो क्या मैं यहाँ पर मैं डाइट्राई टेट्रापेंटा यूज करूँगा। चलिए उससे रिलेटेड मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर लिया हुआ है। अब देखिए ये आपका क्या है भाई, नाइट्रेट आयन दिया हुआ है, इस पोर्शन की नेमिंग तो कर लेंगे, मालूम है आपको मेथड। अगर यहाँ पर दिया हुआ नाइट्रेट तो क्या मैं यहाँ पर डाई नाइट्रेट बोलूँगा, क्या है जो 2 दिया हुआ। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई, अगर इसकी ब्रेकिंग करना चाहें तो यहाँ से ब्रेकिंग हो सकेगा जहाँ पर काउंटर आयन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 1 हो गया तो क्रिस क्रॉस करिए तो ये -1 हो जाएगा, ये +2 हो गया, ऐसे कर लेते हैं भाई। ये हो गया आपका कैटायनिक पार्ट। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये आपके दिए हुए हैं लिगेंड्स, ठीक है। तो ये ब्रोमाइडो B से स्टार्ट होगा, ये एक्वा AQ से स्टार्ट होगा, ये अमाइन AM से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए मैंने 2 अल्फ़ाबेट लिखे हैं ताकि, क्योंकि A सेम हो रहा है ना तो दूसरा वाला आप मैच कर लें। तो ये M, ये अमाइन की नेमिंग पहले हो जाएगी क्योंकि M पहले आ रहा है क्योंकि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन कर लिया भाई, टेट्रामाइन हो गया। अब इसके बाद में आप आ जाइए एक्वा, एक ही मॉलिक्यूल है तो एक एक्वा लिख दीजिए डायरेक्टली, अगर 2 होता तो डाई एक्वा हो जाता। और नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, सही है, यही इन दोनों के साथ में हम कर रहे हैं, कौन सा सबसे पहले आना चाहिए, एक्वा हो गया। इसके बाद में क्या हो गया, ब्रोमाइडो, ये ब्रोमाइडो हो गया। चलिए अब इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, ठीक है। ये -1 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। देखिए अगर -1 है = +2 है ना भाई, +2, ये चार्ज हमने निकाल दिया। तो ये -1 उधर जाएगा तो +2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोबाल्ट लिख देते हैं, कोबाल्ट, ठीक है। और ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। अब देखिए भाई, अब मैं आता हूँ काउंटर आयन पर। इसे मुझे डाई नाइट्रेट बोलना चाहिए या नाइट्रेट बोलना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दे देता हूँ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट,
तो क्या इसको आप बोलेंगे कैल्शियम डाइनाइट्रेट बोलेंगे क्या? नहीं, ये जो 2 आ रहा है तो इसका बेसिकली इसका चार्ज आ रहा है, इसका +2। कैल्शियम का क्या होता है चार्ज? +2 होता है भाई। नाइट्रेट का चार्ज कितना होता है? -1। ठीक है, दोनों को बैलेंस करेंगे तब ये कंपाउंड बनता है। तो इन नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कैल्शियम डाइनाइट्रेट नहीं बोलेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट ही बोलेंगे। जैसे एक और कंपाउंड ले लेता हूँ, एल्युमिनियम नाइट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होता है इसका केमिकल फार्मूला। ये जो 3 है तो इधर जाएगा +3 और ये यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको ये कंपाउंड बनता है बैलेंस करने के बाद में। ठीक है, तो ये 3 ऐसा नहीं बोलेंगे एल्युमिनियम ट्राइनाइट्रेट, नहीं, ऐसा इनकरेक्ट है। मतलब है कि ओवरऑल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो काउंटर आयन है यहाँ पर कोई भी नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। इस काउंटर आयन का कॉमन नेम ही लिखेंगे। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ लगाना नहीं है। हाँ, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या ब्रैकेट के अंदर अगर आपके ये नंबर दिए हैं तो यहाँ पर आपको जरूर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करना है। तो ये आपका केवल नाइट्रेट हो जाएगा भाई, ये नाइट्रेट हो जाएगा। बोलिए नेमिंग हो गया, बहुत ही ईजी पार्ट हो गया। ठीक है भाई, बहुत ही आसानी से इसकी नेमिंग फिनिश कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं कैटायनिक तो हो गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखिए भाई, उस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अभी तक हम लोगों ने जो नेमिंग की है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में नेमिंग की हुई थी। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट हो जाती है। अच्छा भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने सीखा होगा, अगर मैं आपको दे देता हूँ SnCl2 या SnCl4 दे देता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा इसको अगर आप बोलें तो टिन क्लोराइड, ये भी टिन क्लोराइड, ये है क्या आपका? टिन ही तो है ना भाई, टिन क्लोराइड, ये आपका टिन क्लोराइड। अब दोनों नेम सेम आ रहा है तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट डाल देते हैं। टिन, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? टिन 2 रोमन नंबर में यूज करेंगे, टिन 2 क्लोराइड और टिन 4 क्लोराइड, ऐसा नेमिंग करते हैं। कुछ स्पेशल नेम भी आप लोगों ने देखा होगा। इसको बोलते हैं स्टैनस क्लोराइड, इसको बोलते हैं स्टैनिक क्लोराइड। भाई टिन को स्टैनस के नाम से भी, स्टैनेट उसके नाम से भी यूज करते हैं। यही पार्ट आपको दिमाग में रखना भाई। ये थोड़ा सा ये चेंज किया गया, इसी वजह से मैं एनायनिक के पोर्शन को थोड़ा सा मैं अलग टीच कर रहा हूँ, मिक्स नहीं कर रहा हूँ कैटायनिक के पोर्शन के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है यहाँ पर इनके हो जाते हैं स्पेशल नेम। वो स्पेशल नेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए भाई ये नेम रखा रहने दीजिए, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक पोर्शन में प्रेजेंट है, एनायनिक पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वहाँ पर स्पेशल नेम आपको यूज करना है। कौन सा? ये Pb अगर लेड दिया तो आपका प्लम्बेट हो जाएगा, Au दिया तो ऑरेट हो जाएगा, जिंक को जिंकेट के नाम से, मतलब लास्ट में 8 लगा देते हैं। ये At जो आपका सफिक्स है ना भाई, ये लास्ट में आप लगा देंगे 8। ये Ag है तो अर्जेंटेट हो गया, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट। एनायन के केस में, कैटायन के केस में वही कॉमन नेम जो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने सीखा हुआ है। ये CO है तो क्यूपरेट हो जाएगा, कॉपर्स। टिन, ये टिन दिया तो स्टैनेट, तो स्टैनिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड आ गया भाई। एल्युमिनियम दिया तो एल्यूमिनेट, या आपका मैग्नीज दिया हुआ तो मैग्नेट, यहाँ पर प्लेटिनम दे प्लेटिनेट, कैडमिएट, निकलेट, ऑस्मेट, पैलेडिएट, फेरेट, आयरन को फेरेट, और यहाँ आपका जिंक, ये जिरकोनियम है भाई, जिंक नहीं, जिंक तो जिंकेट हो गया ऑलरेडी, ये दिया हुआ है। जिरकोनियम तो जिरकोनेट हो गया, 8 लगा दिया लास्ट में। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, ठीक है। जैसे शुरुआत में बोला था कि तरह तरह के कंपाउंड्स होते हैं और रूल भी चेंज होते रहते हैं, हल्के से छोटा सा रूल चेंज हो रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं आपको दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर जिंक ले लिया और ये आपका Cl6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, क्या हो गया भाई, -4 कर दिया। चलिए इसकी नेमिंग करना है। अब इसमें अगर आप देखें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4-, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है, इसकी नेमिंग करना है। तो इसमें अगर आपको बहुत क्लियर पिक्चर होगी कि भाई ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, और आपका नेगेटिव चार्ज दिया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका आपको स्पेशल नेम यूज कर, जिंक नहीं यूज करेंगे। लिगेंड्स की नेमिंग कर लेते हैं भाई। ये आपका क्लोराइड हो गया, एक ही लिगेंड्स है तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का कोई मतलब नहीं है। ये 6 दिया तो हेक्साक्लोराइड हो, हेक्साक्लोराइड हो,
ठीक है, हेक्साक्लोराइड हो गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, जिंक, जिंकेट, जिंकेट, ये दिया जिंकेट, ये हो गया, जिंक नहीं यूज करेंगे भाई, एनायन दिया हुआ जिंकेट। और फिर इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ तो -6 उधर जाएगा तो -4 + 6 = यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आयन है, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, उसमें आयन आपको लास्ट में यूज करना। चलिए नेमिंग हो गया। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है कैटायन एनायन के केस में। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, जैसे Fe हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया NH3 हो गया, और यहाँ पर Cl2 कर लिया, ठीक है, और Cl2 हो गया, ठीक है, और -2 इधर जाएगा तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, अगर -4 कर लेते हैं, या -2 लेट इट बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल में चला जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, एक और एनायन डाल देता हूँ, ठीक है भाई। एनायन में अगर आप डालें तो NO2 डाल देते हैं भाई, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ -4 डाल देता हूँ, ठीक है भाई। ये आपका क्या है भाई, नाइट्रो, या ऐसा कर लेता हूँ मैं इसको ONO कर लेते हैं, ONO लीजिए, ऐसे कर लिया भाई। ये क्या है आपका, वो तो नाइट्रो लिया हुआ था, ये आपका क्या हो गया, नाइट्रीटो में चला जाएगा भाई, ये नाइट्रीटो, इसका -1 चार्ज रहेगा, ठीक है, -1 चार्ज। और ये हो गया आपका NO2 का भी तो -1 चार्ज ही होता है नाइट्रो का, ठीक है। और ये Cl2 हो गया, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। ये एनायन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर 4- कर लेते हैं। चलिए लिगेंड्स की नेमिंग कर देते हैं। ये N से ही स्टार्ट होगा, ये C से ही स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले अब बोलेंगे डाइक्लोराइडो, 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 ठीक है। और टेट्रा नाइट्रीटो, ये टेट्रा नाइट्रीटो हो गया, नाइट्रीटो, टेट्रा नाइट्रीटो, ठीक है भाई। अब ये आयरन दिया, एनायन का पार्ट है भाई, तो फेरेट यूज कर लेंगे, फेरेट। आप आयरन यूज करेंगे, ये फेरेट हो गया, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, -4 -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 + 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये हो गया आपका आयन, ये पार्ट, ठीक है भाई। तो केटायन की नेमिंग आपको ऐसे करना है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। मेटल के थोड़ा सा नेम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, उनको जल्दी से कर लेते हैं। फिर इसके बाद में कुछ हम ऐसे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें से बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक पोर्शन दिया हुआ है। बोर्ड में मैंने कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, चलिए इनकी नेमिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। अब देखिए फर्स्ट वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसमें से ये काउंटर आयन दिया हुआ है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एनायन है कौन सा कैटायन है। ये यहाँ से ब्रेक होगा भैया, ठीक है। अगर ये 1 है और ये क्या 4 है तो ये 4- इधर होगा, ये +1 इधर हो जाएगा, चार्ज हमें मिल गया। ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका मेटल दिया है एनायनिक पार्ट में गया हुआ है, मतलब ये किसका निकल दिया तो निकल नहीं रहेगा, निकलेट हो जाएगा, निकलेट, ठीक है भाई। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला हुआ कि काउंटर आयन में जो भी नंबर दिया है उस नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप सीधा रखिए पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं करेंगे, गलती मत करें, ठीक है भाई, पोटेशियम, ठीक है। अब इसके बाद में ये आपका साइनो है साइनिडो, तो ये क्या हो गया भाई, टेट्रा साइनिडो, ये हो गया टेट्रा साइनिडो। लिगेंड्स नंबर एंड से नेम ऑफ लिगेंड्स हो गया ये पोर्शन। सेंट्रल मेटल एटम ये निकल दिया हुआ है तो निकलेट हो जाएगा। चलिए निकलेट नेमिंग हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। अब देखिए भाई क्रिस क्रॉस कर लिया तो इतने पोर्शन का -4 चार्ज है, ठीक है भाई। ये -4 हो गया। साइनाइड आयन की जो चार्ज होता है -1 होता है तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू -4 दिया तो -4 + 4 = 0। अगर 0 भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो आप इसको ज़रूर मेंशन करें, ठीक है भाई। इसकी नेमिंग में ऐसा नहीं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ज़रूर 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 इस चीज़ को मेंशन करें, ठीक है भाई। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नेमिंग हो गया इसका भाई, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना भाई, तो यहाँ पर आपको आयन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपका एनायनिक पार्ट दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर है।
ये आपका थायोसाइनेट होता है तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो, ठीक है भाई। एक होता है आइसोथायोसाइनेटो जो एन से शुरू हो जाएगा, तो उसमें से एन के साथ में बॉन्डिंग रहता है, थायोसाइनेटो में एच के साथ में बॉन्डिंग रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस ग्रुप की किसके साथ में बॉन्डिंग हो रही है, सेंट्रल मेटल के, इस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, वो पार्ट आप बेहतर मेंशन कर दें। क्योंकि मान लीजिए भाई ये कंपाउंड आपको दिया तो समझ में आ रहा है कि एस बॉन्डिंग कर रहा है, अगर आपको नेम दिया हुआ है नेम, तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर हम वही एलिमेंट मेंशन कर देते हैं जो बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। तो एस बनाएगा, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई करेगा, तो यहाँ पर एस मेंशन कर देते हैं। अब इसके बाद में क्या हो गया, कैडमिएट, ठीक है भाई, एनाइन पार्ट में गया ना सेंट्रल एटम, तो चला गया कैडमिएट, ठीक है। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर्स, ये आपका यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स होता है, तो -1 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 जब उधर जाएगा तो ऑलरेडी आपका -3 डाला हुआ है, -3 + 4 = 1, तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप आयन लगा दीजिए भाई, क्योंकि ये आपका एनायन दिया हुआ है, आयन लगा दिया, न्यूट्रल तो है नहीं, ठीक है भाई। चलिए आइए इसमें आते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका एच दिया है ये हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड आयन, तो हाइड्रिडो हो जाएगा, ठीक है भाई। ये जो H- आयन होता है ना, H- आयन, ये लुईस पेज की तरह काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई कर सकता है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया भाई, टेट्राहाइड्रिडो, ठीक है भाई। और एल्युमिनियम एनायन में दिया हुआ है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो क्या एल्यूमिनेट हो गया, एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, ये -4 उधर जाएगा तो -1 + 3 नहीं, -1 + 4 = 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। और आयन मेंशन कर दीजिए, लीजिए हो गया। बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। चलिए आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसकी ब्रेकिंग यहाँ से अब तो बहुत ही कॉमन हो गया भाई, ये 4 है 3, तो ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर चला गया। ऐसा करने से हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हेल्पफुल रहेगा, और ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा कि कौन सा भाई आपका केटायन पार्ट है, कौन सा एनायन पार्ट है। ये आपका क्या है भाई, काउंटर आयन है, तो फेरिक कर दीजिए, कॉमन आयन फेरिक, ठीक है। इसमें अगर आप देखें इस पोर्शन में जाइए, देखिए इसमें Fe है तो फेरिक रहेगा, इसमें फेरेट हो जाएगा क्योंकि एनायन का पोर्शन है। अब देखिए भाई ये क्या दिया है 6, तो ये आपका हेक्सासाइनिडो हो गया भाई। अब ये आपका एनायन पोर्शन में तो फेरेट चला जाएगा, फेरेट सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कॉम्प्लेक्स में दिया फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। Cn क्या होता है, माइनस क्या होता है, -1 -6 हो जाएगा। अब उधर जाएगा तो ऑलरेडी -4 रखा हुआ, तो -4 + 6 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो आयन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा लेंदी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं भाई। इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाएगी तो काउंटर आयन देखिए 2 दिया है, ये 1 है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम इसकी अगर नेमिंग करें तो इस नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्टली इसका कॉमन नेम रखिए पोटेशियम हो गया। अब देखिए भाई ये आपका साइनो एस से स्टार्ट होगा, नहीं सॉरी सी से साइनो, ये आपका क्या है भाई पराक्सो, पी से स्टार्ट होगा, ये आपका ऑक्सो हो गया, ऑक्सीजन है, ओ से स्टार्ट होगा, और ये अमाइन है, ए से स्टार्ट होगा। तो मतलब क्या है कि ACOP, ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर आएगा तो इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग, फिर इसकी नेमिंग, बस हो गया। तो चलिए बहुत इजी पार्ट हो गया। तो कितना भाई अमोनिया दिया, एक ही अमोनिया, तो अमाइन कर लीजिए भाई, अमाइन, ठीक है भाई, अमाइन, ठीक है। फिर डाईसाइनिडो हो जाएगा, डाईसाइनिडो। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को ऑक्सो कर लेते हैं, ऑक्सो, ठीक है। इसके बाद में ये पराक्सो हो जाएगा, पराक्सो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसके पहले हम इसको भी लिखते हैं ना कि Cr है, क्रोमियम होता है, क्रोमेट लिखेंगे, एनायन का पार्ट है ना भाई, तो ये आपका क्रोमेट हो गया, बहुत ईजी पार्ट है, क्रोमेट हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए -2 एंड -4, ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है तो -4 हो जाएगा, -8
और इज इक्वल टू -2, तो -2 + 8 इज इक्वल टू +6, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया भाई। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है तो इसकी नेमिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, बाकी पोर्शन आपका बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो कोई भी पार्ट इसमें से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसानी से इस पोर्शन को आप समझ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम लोग उन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम दोनों में प्रेजेंट है, कैटायनिक में भी और एनायनिक में भी। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स लेंगे, डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जिसे बोल सकते हैं, कि जो कैटायनिक पोर्शन में भी आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है और एनायनिक पोर्शन में भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें से कैटायनिक में प्रेजेंट है और एनायनिक में प्रेजेंट है, कैटायनिक में नहीं प्रेजेंट है। इसमें क्या है भाई, ये तो क्या है भाई, तो ये आपका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें केवल इसी में प्रेजेंट है, एक ही पोर्शन में। इसमें अगर आप देखें ऑलरेडी, तो ये पार्ट दिया होता है, ऑलरेडी आयन है ये, तो इसमें से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। तो चलिए मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, उसमें से ये भी चीज़, एक नई चीज़ सीखेंगे कि उनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है वो कंपाउंड जिसमें से आपके बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर आप देखें बोर्ड में तो यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टिव कंपाउंड्स रखे हुए हैं और ये कंपाउंड्स कंप्लीटली डिफरेंट लग रहे होंगे जो अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिए हुए थे जिनकी हम लोगों ने नेमिंग की हुई थी, ठीक है भाई। इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो 2 कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है भाई। इसमें भी 2 दिए हुए हैं कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट, इसमें भी 2 कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट दिए हुए हैं, ठीक है भाई। नेमिंग तो ठीक है भाई, पहला पार्ट कैटायनिक ही होगा, दूसरा एनायनिक होगा, ठीक है। परंतु ऐसे कॉम्प्लेक्सेज में अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालें, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट कैटायन, अनदर पार्ट एनायन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो अगर इस पोर्शन की, या अगर ये पोर्शन का कैटायनिक पार्ट है, ये आपका एनायनिक पार्ट है, ठीक है भाई। तो चलिए इसमें से ये प्लैटिनम ही रहेगा, ये प्लैटिनेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा भाई, कोबाल्ट रहेगा, ये आपका क्रोमेट हो जाएगा। इसमें आपका कोबाल्ट, ये क्रोमियम रहेगा और ये आपका प्लैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें इस पोर्शन की नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें से आपका पिरिडीन दिया हुआ है, तो ये टेट्रा दिया, तो टेट्रा पिरिडीन हो गया, टेट्रा पिरिडीन, ठीक है भाई। कॉमन नेम रहता है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। ये आपका प्लैटिनम रहेगा, प्लैटिनम। अब देखिए भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसमें अगर आप 4 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस पोर्शन में अगर मैं देखूं, अगर आपसे पूछूं कैलकुलेट करने के लिए, तो 0 निकलेगी, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो Cl क्या होता है, -1, ठीक है। तो -1 × 4 कितना हो जाएगा, -4। तो प्लैटिनम इज इक्वल टू, इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी भाई, 4 हो जाएगी। इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर दोनों पार्ट में देखें तो एक ही टाइप का सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्लैटिनम है, यहाँ पर भी प्लैटिनम है, ठीक है। इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट। खास तौर से अगर आप देखें तो ये जो कंपाउंड दिया है आपका न्यूट्रल कंपाउंड दिया है, मतलब कि दोनों में अगर कोई चार्ज आ रहा है तो जितना चार्ज इसका पॉजिटिव में होगा उतना इसका नेगेटिव में होना नहीं चाहिए भाई, तभी तो ये न्यूट्रल होगा ना, तभी आपका इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ रही है तो आप इक्वली डिवाइड करें, इसकी +2 लेकर के चलिए, इसकी -2 लेकर के चलें, तभी तो न्यूट्रल कंपाउंड होगा ना भाई, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप 2 लिखेंगे, जो +2 रहेगी, और इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगी। इक्वली डिवाइड कर दीजिए, जो टोटल आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। और न्यूट्रल है तो इसी वजह से आप पॉजिटिवली चार्ज, इसका +2, इसका -2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, इस पार्ट में आता हूँ, तो ये आपका Cl4 दिया है, तो क्या हो जाए, टेट्रा क्लोराइडो। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये हो गया टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है। और ये आपका प्लैटिनम दिया है तो एनायन में जा रहा है ना भाई, एनायन में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका प्लैटिनेट हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लैटिनेट,
ये हो गया। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ये 2, प्लस माइनस तो नहीं शो करते, रोमन नंबर में शो करेंगे। ये हो गया। न्यूट्रल है तो आयन आयन कुछ नहीं लगाएंगे, ये नेमिंग हो जाती है। इंटरेस्टिंग पार्ट। अब देखिए मैंने उस ऐसे भी कंपाउंड्स लिए हैं जिनमें से सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या है भाई, सेम था तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर के 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर इसके बाद में हम नेमिंग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपका कोबाल्ट दिया है फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आपका Cr दिया हुआ है, क्रोमियम दिया हुआ है। चलिए नेमिंग करते हैं पहले। इसमें अगर आप देखें अमाइन है, ये आपका क्लोराइडो है, तो सबसे पहले नेमिंग किसकी करेंगे, इसकी। टेट्रा अमाइन हो गया भाई, ये हो गया टेट्रा अमाइन, ये टेट्रा अमाइन हो गया। चलिए टेट्रा अमाइन कर लिया, ठीक है। इसके बाद में डाइक्लोराइडो हो जाएगा, चलिए कर देता हूँ भाई, डाइक्लोराइडो कर दिया। अब इसके बाद में कोबाल्ट, कॉमन नेम रहेगा क्योंकि कैटायनिक का पार्ट है, कोबाल्ट। चलिए इसमें अगर आप देखें तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट है, इसमें CMa डिफरेंट है। तो अब देखिए भाई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। भाई अगर ये कैटायन है तो नेगेटिव, एनायन है 1 दिया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 दिया है तो 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब देखिए निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल हो गया तो 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0। अभी आपका Cl2 दिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 है तो -2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू वहाँ पर +1 दिया हुआ है तो -2 उधर जाएगा तो -2 क्या हो जाएगा, +2 में हो जाएगा तो +1 +2 इक्वल टू +3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर एक ही पार्ट दिया है, ओनली 1 पार्ट दिया है तो प्लस माइनस में आप स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आते हैं, अब लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, वही पैटर्न है। हेक्सासाइनिडो, ये हो गया हेक्सासाइनिडो हो गया, ठीक है। ये आपका क्रोमियम दिया, एनायन का पार्ट है तो क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है भाई, क्रोमेट। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पर क्या है भाई, Cn है और ये आपका साइनाइड -1 होता है तो ये -6 हो जाएगा। -6 अगर इक्वल टू -1 है, -6 इक्वल टू -1 तो ये -6 जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -1 + 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 5 आ जाता है, ये हो गया 5। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे और नेमिंग भी आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए हम लोगों ने तरह तरह के कंपाउंड्स कवर अप किए हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि ये पार्ट कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, इजी पार्ट है। लगते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स है परंतु इनकी नेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगने चाहिए, आसानी से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 दिया है भाई, तो ये 1 है, चार्ज निकालिए, ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये इधर +1 हो जाएगा। चलिए ये पार्ट हो गया भाई। चलिए तो क्या मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। क्या मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। इसमें टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम दोनों के पार्ट में आपका डिफरेंट है। ये कैटायनिक का पार्ट है तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं। ये आपका एक्वा ए से स्टार्ट होगा, या क्लोराइडो सी से स्टार्ट होगा, तो इसकी में नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये डाई एक्वा हो गया भाई, डाइक्लोराइडो, ये आपका क्रोमियम, कॉमन नेम रहेगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए भाई, ये तो 0 हो जाएगा, H2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये -2 हो जाएगा और ये +1 दिया है तो -2 इक्वल टू +1, तो -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, बिकॉज +1 + 2 3 हो जाएगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। इस पोर्शन की नेमिंग हो जाती है। चलिए इस पोर्शन में आते हैं। ये आपका टेट्राक्लोराइडो, ठीक है। चलिए टेट्राक्लोराइड हो गया, टेट्राक्लोराइडो, ठीक है। अब ये प्लैटिनम दिया हुआ है, ये आपका एनायनिक पोर्शन में दिया है तो प्लैटिनेट हो जाएगा भाई। चलिए प्लैटिनेट कर देता हूँ, प्लैटिनेट। अब देखिए ये अगर -4 है इक्वल टू -2 है तो -2 + 4 जाएगा, कितना 2 बचेगा। चलिए यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, ये हो गया, ठीक है। इस पोर्शन को आप हटा दीजिए। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो आयन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स भी हम लोगों ने कवर अप कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने जो भी कॉम्प्लेक्स लिए हैं, इन सभी कॉम्प्लेक्स में चले, चाहे आपका एनायनिक पार्ट हो, चाहे कैटायनिक पार्ट हो, चाहे दोनों पार्ट हो, इन सभी पार्ट में मैंने केवल यूनिडेंटेट लिगेंड ही यूज किए हैं, ठीक है भाई, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। अगर मान लिया जाए कि इन कॉम्प्लेक्सेज में डाइडेंटेट
टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स आ जाते हैं, या मोर देन वन टाइम अगर इन लिगेंड्स को एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसके केस में नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स कैसे होनी चाहिए, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो हम लोग यूज करने वाले हैं, इन कंपाउंड्स में आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स रहेंगे। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में जो आपके लिगेंड्स आते हैं ये डाइडेंटेट से शुरू हो जाता है। डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ये जितने भी मतलब है कि यूनिडेंटेट लिगेंड को छोड़ करके जितने भी आपके आगे के आने वाले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ये सभी के सभी आप पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम लोग उन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आपका रहेगा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, मतलब कि यूनिडेंटेट लिगेंड्स रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दिमाग में रखें। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, व्हेन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स इज गिवन मोर देन वन टाइम, ये भी इसमें भी जैसे हम लोगों ने देखा था कि कुछ यूनिडेंटेट लिगेंड्स मोर देन वन टाइम दिया था, तो प्रीफिक्स क्या यूज करते थे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगेंड के केस में ये प्रीफिक्स हम लोग यूज नहीं करेंगे, डिफरेंट प्रीफिक्स यूज करते हैं। वो कौन सा यूज करते हैं, चलिए उस पार्ट को मैं मेंशन कर देता हूँ। व्हेन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर गिवन मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम, एक टाइम से ज़्यादा अगर दिए हुए हैं, तो अगर 2 टाइम दिया है तो वहाँ पर आप प्रीफिक्स जो यूज करेंगे बिस यूज करेंगे, बिस, BIS। 3 टाइम दिया है, इसको आप बोलेंगे ट्रिस, ट्रिस, TRIS, 3 टाइम्स। अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड चाहे डाइडेंटेट हो 3 टाइम्स दिया है, चाहे ट्राइडेंटेट हो 3 टाइम्स दिया है। ठीक है, 4 टाइम्स दिया है तो टेट्रा किस हो जाएगा भाई, ये टेट्रा किस हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स दिया हुआ है, सेम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अगर 5 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब है कि आपका पेंटाकिस, चलिए ये पेंटाकिस हो जाएगा, हेक्साकिस, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, यही पैटर्न आप फॉलो करते चले जाएंगे। चलिए इसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक कोबाल्ट ले लिया, EN हो गया, होल ट्वाइस कर लिया, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Cl2। ठीक है, ये कंपाउंड, इसमें अगर आप देखें कैसा कंपाउंड है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा ये आपका यूनिडेंटेट लिगेंड से Cl क्लोराइड यूज करेंगे, -1 चार्ज होता है। ठीक है, ये EN क्या है भाई, इथाइलिन डाइअमाइन। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखें तो ये होता है CH2, ये NH2, और ये CH2, और ये होता है आपका NH2, इथाइलिन डाइअमाइन होता है। ये बेसिकली इसके पास में 2 डोनर साइट होती हैं। ठीक है भाई, 2 डोनर साइट होती है, ये होता है डाइडेंटेट लिगेंड, तो ये पॉलीडेंटेट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, मतलब यूनिडेंटेट को छोड़ करके आगे आने वाले जितने भी बाकी के जितने भी आपके लिगेंड्स आते हैं उसको इस कैटेगरी में ले आइए। ठीक है, यूनिडेंटेट को छोड़ करके देखिए, सेम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अगर 2 टाइम दिया है तो इसका प्रीफिक्स क्या रहेगा, 2 के लिए 20 का यूज करेंगे, 20। ठीक है, अगर यूनिडेंटेट दिया है तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई करेंगे। यहाँ पे इसके लिए डाई नहीं करेंगे, ये कंडीशन आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा रूल होते ही जा रहे हैं, परंतु देखिए एक चीज़ समझते जाइए कि जो भी पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट बहुत इजी है। आई बिलीव आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, परंतु करने में प्रैक्टिकली ये बिल्कुल टफ चैप्टर नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। अब देखिए भाई, देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये इथाइलिन ई से स्टार्ट होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसके बाद में ऑक्सीडाइज। वही पैटर्न फॉलो करना है, परंतु यहाँ पर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स दिए तो क्या हो जाता है, तो इथाइलिन डाइअमाइन ई से स्टार्ट होगा, ये आपका क्लोराइड और सी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहले नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, तो ये हो गया डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, ये डाइक्लोराइडो हो गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में इसमें आ जाइए, ये आपका 2 दिया, ये आपका कौन सा लिगेंड्स है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। डाइडेंटेट लिगेंड्स है तो 2 के लिए आप क्या यूज करेंगे, बेस। यहाँ पे बेस कर लेते हैं, तो ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन और ये डाइअमाइन, इसमें एक ही एम रहेगा भाई, अमाइन। वो अमोनिया वाला नहीं करेंगे कि अमोनिया से अमाइन डबल एम रहेगा, इसमें सिंगल एम रहेगा। ठीक है भाई, चाहे तो ब्रेकर यूज कर सकते हैं अगर ऐसे कुछ
पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है, तो ये प्रीफिक्स यूज करके आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद में दिया है आपका कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, ये तो न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, ये आपका -2 है तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 कर देता हूँ। आयन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। चलिए एक और कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे Cr हो गया और ये आपका En होल थ्राइस कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने Cl3 डाल दिया। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले वही पार्ट कैटायन एनायनिक पार्ट, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 1 है ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, प्लस नहीं ये +3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। चलिए, तो ये कैटायनिक पार्ट है, मतलब इसका Cr का जो नेम रहेगा वो कॉमन नेम रहेगा जो पीरियोडिक टेबल में दिया क्रोमियम। ठीक है भाई, अब देखिए ये आपका 3 और En क्या, इथाइलिन डाइअमाइन डाइडेंटेट है भाई। इथाइलिन 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। तो चलिए मैंने ट्रिस कर दिया, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, इसके बाद में क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका काउंटर आयन दिया तो इसमें कितने नंबर दिए, इसे कुछ लेना देना नहीं है, कॉमन नेम रखिए क्लोराइड। ये क्लोराइड हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, तो चलिए पॉलीडेंटेट से रिलेटेड हम लोग कुछ और कंपाउंड्स ले लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड में मैंने कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, चलिए इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इन सभी कंपाउंड्स में आपका दिया हुआ है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। 2 के लिए आप बिस यूज करेंगे, 3 के लिए यूज करेंगे आप ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, सो ऑन। चलिए इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल लिगेंड दिया हुआ है यूनिडेंटेट लिगेंड्स। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका ग्लाइसिनेट आयन दिया है, क्या है भाई आपका ACH2, ये होता है आपका NH2 और यहाँ आपका COO- रहता है, ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है, तो इसमें ग्लाइसिनेटो हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये आपका होता है डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो 2 दिया है तो क्या हो जाएगा, 20 यूज करेंगे, 2 के लिए 20। ठीक है, अब देखिए भाई ये ग्लाइसिनेटो G से स्टार्ट होगा और ये आपका क्या है भाई एक्वा A से स्टार्ट होगा, तो इसकी नेमिंग सबसे पहले होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हो जाएगा आपका डाई एक्वा और ये हो गया 20 ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो 20 यूज करेंगे ना भाई इसके लिए। और ये क्या हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ये न्यूट्रल दिया हुआ है, इसका -1 चार्ज होता है तो 2 दिया तो -2 तो उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया, ये नेमिंग हो जाता। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना, इसमें कुछ लोग बोलते हैं एक्सेप्शन भी है। चलिए मान लेते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि इसके 2 नाम होते हैं। अब इसमें इसके 2 नेम्स क्यों होते हैं कि इसको यूनिडेंटेट के हिसाब से भी नेमिंग किया जाता है। 3 दिया तो ट्राई यूज करेंगे, और ये आपका ऑक्जेलेट आयन जो क्या होता है भाई डाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। ऑक्जेलेट आयन जो आपका होता है डाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। ठीक है भाई, तो डाइडेंटेट में या पॉलीडेंटेट में क्या करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे तो ट्रिस भी यूज किया जाता है। तो इसी वजह से कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, या कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं भाई दोनों में आप नेमिंग कर ले, दोनों सही हैं। अब देखिए इसमें आपका ये ऑक्जेलेट आयन तो ऑक्जेलेटिव हो जाएगा। तो अगर आप यूनिडेंटेट मान करके चलते हैं, ठीक है भाई, यूनिडेंटेट में आप प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ट्राई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्राई ऑक्जेलेटो, और ये एनायन है तो ये आपका फेरेट हो जाएगा भाई, फेरेट। ठीक है भाई, और ये 3 2 6 हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा कि भाई इसका -2 चार्ज होता है ना ऑक्जेलेट आयन का, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 = -6, और उधर जाएगा तो प्लस -4 + 6 = 2 हो जाएगा। और आयन डाल दीजिए आप यहाँ पर, आयन। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिस ऑक्जेलेटो, ट्रिस ऑक्जेलेटो फेरेट एंड सेकेंड आयन। तो इसमें थोड़ा सा यही एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। केयरफुल क्या रहना है भाई, दोनों पार्ट की नेमिंग सही है, ट्राई यूज करेंगे भी सही है, ट्रिस भी यूज करेंगे तो सही है। चलिए इसमें आ जाते हैं। ठीक है भाई, इसमें इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाएगा तो ये प्लस, ये 2 दिया है तो इधर -2 हो जाएगा, ये 1 है तो +1 हो जाएगा। ये पोटेशियम कर दिया भाई। ठीक है, ये अमाइन ऑक्जेलेट O से स्टार्ट होगा तो इसकी सबसे पहले डाइअमाइन
डाईअमाइन, ठीक है। चाहे डाई कर लीजिए और चाहे बिस कर लीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ बिस ऑक्जेलेटो। ये आपका एनायनिक पार्ट है तो फेरेट चला जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए भाई, ये 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4 जाएगा, उधर जाएगा तो -2 + 4 = 2। चलिए यहाँ पर 2 डाल देते हैं। ये न्यूट्रल लिगैंड है भाई, न्यूट्रल। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है। तो पोटेशियम डाईअमाइन बिस ऑक्जेलेटो फेरेट सेकेंड। चलिए इसमें आ जाते हैं। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायन दिया हुआ है, तो इसका जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होने वाला है, नेम बिल्कुल कॉमन रहेगा, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो कार्बोनिल सी से स्टार्ट होगा। ये आपका क्या है, नाइट्रेटो, तो एन से स्टार्ट होगा भाई, एन से। और ये इथाइलिन डाईअमाइन, ये इससे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेमिंग कर लेते हैं। तो ये कार्बोनिल एक ही दिया, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बोनिल, ठीक है भाई। इसके बाद में ये आपका क्या है भाई, इथाइलिन डाईअमाइन क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड से, मतलब है कि यहाँ पर 2 के लिए आप यूज करेंगे बिस, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर बिस कर दिया, इथाइलिन डाईअमाइन, ठीक है भाई। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका नाइट्रेटो, ठीक है। चलिए अब ये सी आ दिया तो क्रोमियम कॉमन नेम डालिए आप, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ये 0 हो जाएगा, न्यूट्रल है। ये भी 0 हो जाएगा, न्यूट्रल है। इसका -1 चार्ज होता है, उधर जाएगा तो +1 ऑलरेडी रखा है, तो +1 + 1 = +2। यहाँ पर हो जाता है +2। यहाँ पे आप आयन जरूर लिख दें, क्योंकि आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। तरह तरह के कंपाउंड्स हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं। आई बिलीव आप लोग इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हालांकि मैं कुछ और भी कंपाउंड्स इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करना चाहता था, जैसे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ये लेंदी वीडियो ना हो जाए, इस वजह से हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा वहाँ पर हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।